राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं एक टॉनिक के बारे में, एक पीजीआर टॉनिक के बारे में कंप्लीट जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि ये किस तरीके से कार्य करता है और क्या क्या इसके फंक्शन है, क्या इसकी डिटेल्स हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो ये जो टॉनिक है ये आता है किसान भाइयों बायर कंपनी का और इसका नाम है एम्बिशन पीजीआर टॉनिक, यानी कि बायर कंपनी के एम्बिशन पीजीआर टॉनिक के बारे में एक कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। क्या इसकी डोज रहेगी, क्या इसकी कीमत रहेगी, कौन कौन सी फसलों पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं, किस तरीके से फसलों पे ये अपना असर दिखाता है, साथ ही साथ किसान भाइयों क्या हम इसका उपयोग किसी अन्य फंगिसाइड या कीटनाशक के साथ मिला करके कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, और किस तरीके से सब कुछ क्या ये कार्य करता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। A to Z कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं बायर कंपनी के एम्बिशन पीजीआर टॉनिक के बारे में। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। जैसा कि किसान भाई नाम से ही पता चल रहा है, पीजीआर टॉनिक यानी कि ये जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, यानी कि अगर इसका उपयोग आप अपनी फसलों के अंदर करते हैं तो ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से प्लांट की ग्रोथ को जो है ये रोक लेता है, थाम लेता है, जिससे कि जो आपकी फसल है उस पर फल और फूलों की संख्या जो है धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। अब किसान भाइयों बात करते हैं टेक्निकल की कि बायर के एम्बिशन टॉनिक के अंदर, एम्बिशन पीजीआर टॉनिक के अंदर आखिरकार कौन कौन से टेक्निकल दिए गए हैं। तो इसके अंदर आपको दो टेक्निकल देखने को मिल जाएंगे। पहला है फ्लूविक एसिड और दूसरा मिलता है किसान भाइयों इसके अंदर अमीनो एसिड। ये दोनों बहुत ही शानदार टॉनिक हैं, बहुत ही शानदार एक टेक्निकल हैं। इनका उपयोग करते ही आपकी फसल जो है ये रेगुलेट होना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसके फायदे की, ये किस तरीके से हमारी फसलों को फायदे पहुंचाना शुरू करता है। तो किसान भाइयों मान लीजिए आपकी जो फसल है उसकी अनचाही ग्रोथ बढ़ रही है, यानी कि जो एक लेवल होता है हमारी फसल की ग्रोथ का, उस ग्रोथ लेवल से यदि फसल ऊपर जा रही है, अनचाही ग्रोथ बढ़ रही है, तो उस अनचाही ग्रोथ को ये रोक देता है और उसे रोकने के बाद जो भी हमारी फसल के ऊपर फल या फूल बन रहे हैं, मान लीजिए गेहूं की फसल है और गेहूं की फसल की अनचाही ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ को रोक देगा और जो वो ताकत थी उस ताकत को फिर ये बालियों के अंदर लगवाना शुरू कर देगा, तो जिससे जो आपकी बालियों का वजन होता है वह बढ़ जाता है और आपकी पैदावार को ये लगभग 10 से लेके 15% तक बढ़ा देता है। मान लीजिए कोई आपकी फल वर्गीय फसल है, आपकी सब्जी वर्गीय फसल है और उस पर जो है फल और फूल बहुत कम आ रहे हैं या फिर फल और फूल आते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं, तो उस कंडीशन में किसान भाइयों ये जो है फलों को और फूलों को झड़ने से रोकता है, फलों के साइज को बढ़ाता है, फूलों की संख्या को बढ़ाता है, जिससे जो आपकी पैदावार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यदि मान लीजिए आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से नहीं हुई है, क्योंकि जहाँ तक उसकी ग्रोथ होनी थी वहाँ तक ग्रोथ नहीं हो पाई है, तो उस कंडीशन में जो है ये आपकी फसल की ग्रोथ भी बढ़ाता है। यानी कि कुल मिलाकर के कहना यह है कि ये किसान भाइयों के लिए एक इस तरीके का वरदान है कि यदि किसान भाई इसका उपयोग करते हैं तो फल फूलों को बढ़ाएगा, अनाज के दानों को बढ़ाएगा और किसान भाइयों की पैदावार को यह बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद किसान भाइयों की कर सकता है। अब बात करते हैं कौन कौन सी फसलों पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग आप आम, केला, अंगूर, लौकी, तोरी, भिंडी, टमाटर, मिर्च, सलगम, लहसुन, आलू आदि सभी फसलों पे किसान भाइयों आप इसका उपयोग कर सकते हैं। गेहूं, धान, इन पर भी किसान भाइयों आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के कहना यह है कि लगभग आप सभी फसलों पर इसका उपयोग कर सकते हैं। जिन फसलों में भी आपको लगता है कि आपकी फसल की ग्रोथ जहां तक होनी चाहिए थी वहां तक नहीं हो रही है, वहां पर आप इसका उपयोग करेंगे तो ये ग्रोथ को बढ़ा देगा। यदि आपको लगता है अनचाही ग्रोथ बढ़ रही है तो उस अनचाही ग्रोथ को ये रोक देगा और फल और फूलों की संख्या को बढ़ाता है, जिससे किसान भाइयों को काफी ज्यादा लाभ देखने को मिल जाता है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में कि इसकी कितनी डोज हमें लेनी होगी, प्रति पंप कितनी डोज है, प्रति एकड़ की कितनी डोज है और कितने पानी की आवश्यकता हमें इसकी पड़ेगी, जिससे कि हमारी फसल पर अच्छी तरीके से असर दिखा सके। लेकिन डोज बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो है अपनी फसल की सिंचाई पहले करनी है। पहले अपने खेत के अंदर नमी कर लें, खेत की सिंचाई कर दें, उसके बाद ही आप जो है एम्बिशन टॉनिक का उपयोग अपनी फसल के अंदर करें, जिससे कि आपको शानदार और बेहतर रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिल जाएं। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज की। यदि प्रति लीटर में बात करूं तो प्रति लीटर किसान भाइयों आपको लगभग
2 से लेके 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका उपयोग अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं। या फिर 15 लीटर वाले पंप की बात की जाए तो आपको लगभग 30 से लेके 45 ml, लगभग 30 से लेके 35 ml 40 ml तक भी आप इसकी मात्रा लेकर अपने स्प्रे पंप में डालेंगे 15 लीटर वाले में, तब भी आप इसका स्प्रे करेंगे, अच्छे रेट ही आपको निकाल करके दे देगा। यदि प्रति एकड़ की बात करूं तो 300 से लेकर के 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप इसका उपयोग करते हैं तब भी आपको बहुत ही अच्छे रेट देखने को मिल जाएंगे। इसका उपयोग करने के बाद आपकी फसल जो होती है बहुत ही अच्छी तरीके से शाइनिंग करना शुरू कर देती है, चमकदार फसल बन जाती है और आपकी फसल की ग्रोथ तो बढ़ती ही बढ़ती है। अब किसान भाइयों बात करते हैं इसकी कीमत की कि इसकी मार्केट में कितनी कीमत आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो किसान भाइयों आपकी 100 ml वाला जो इसका पैक देखने को मिलता है ये लगभग 130 से लेकर के 150 रुपए के आसपास इसका पैक आपको देखने को मिल जाता है। तो इसे लेकर के आप इसका स्प्रे अपनी फसलों के ऊपर कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट निकाल करके दे सकता है। यदि कोई दाने वर्गीय फसल है और दाने वर्गीय फसल पर आपने किसान भाइयों इसका स्प्रे किया है तो आप ऐसा मान लीजिए कि उस फसल के अंदर जो दानों का वजन होगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मान लीजिए मिर्च की फसल है और मिर्च पर आपने इसका स्प्रे किया है तो मिर्च जो आपकी शाइनिंग करने लगेगी, चमकदार हो जाएगी। जैसे आपका टमाटर है, शिमला मिर्च है, गोभी है, ऐसी फसलों पे यदि आप इसका स्प्रे करते हैं, यानी कि हमारी जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं या फिर फल वर्गीय फसलें हैं, इन फसलों पे आप इसका स्प्रे करते हैं तो वो सभी लगभग चमकदार हो जाती है और उनके अंदर जो वजन होता है वजन को ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। और फूल अगर आपके खेत के अंदर झड़ रहे हैं तब तो आपको इसका 100% इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि जो आपकी फसल के ऊपर जो फूलों की संख्या कम हो रही थी, फलों की संख्या कम हो रही थी, उसे ये लगातार बढ़ा दे। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं इसकी रेन फास्ट एक्टिविटी की कि रेन फास्ट एक्टिविटी इसकी कैसी है। तो किसान भाइयों यदि आपने चिपको के साथ इसे मिलाया है तो किसान भाइयों इसका जो रिजल्ट है वो आपको बेहतर देखने को मिलेगा। यानी कि यदि 4 से लेके 6 घंटे के अंदर बरसात हो जाती है तब भी आपको इसके 80 से लेके 90% रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शानदार टॉनिक है। और चिपको के साथ जब आप इसका उपयोग करते हैं तो ये पत्तों पर अच्छी तरीके से चिपक जाता है, जिससे कि बरसात होने पर भी ये नीचे नहीं हटता। दूसरा बात करते हैं इसके रिजल्ट टाइम की कि ये कितने समय तक हमारी फसलों पर रिजल्ट निकाल करके देता है। तो किसान भाई स्प्रे करने के बाद ही इसका जो रिजल्ट है आपको लगभग 4 से लेके 6 घंटे के अंदर देखने को मिल जाता है और लगभग 18 से लेके 20 दिन तक ही आपकी फसल की जो है ग्रोथ बढ़ाता रहता है, उसके फूलों की संख्या को बढ़ाता रहता है, उसकी चमक को बढ़ाता रहता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसकी कि क्या हम किसी अन्य फंगीसाइड के साथ मिला सकते हैं? नहीं, तो बिल्कुल आप इसे किसी भी फंगीसाइड के साथ मिला लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। किसी भी कीटनाशक के साथ मिला लीजिए, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। आप दोनों के साथ मिला करके इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसान भाइयों मैंने लगभग आपको संपूर्ण जानकारी इस टेक्निकल की दे दी है, बायर के एम्बिनेशन पीजीआर टॉनिक की दे दी है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।